आज जो मैं सुनाऊंगा आपको एक ऐसे अपराधी के आपराधिक जीवन के पटाक्षेप की कहानी है जो करीब 15-20 सालों से निर्बाध, निष्कंटक, निरंकुश अपनी स्वेच्छा से मादक द्रव्यों की तस्करी में लगा रहा। कभी जिस पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। 15 से 20 वर्षों से जो लगातार इस काम को करता रहा और कभी पकड़ में नहीं आया। इस बार पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा है और इसके साथ ही इसके आपराधिक करियर का पटाक्षेप होता है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बड़े होने से पहले बड़े होने की ख्वाहिश पाल ली, बड़े पैसे कमाए, बड़े समय तक फ्री घूमा और अब बड़े घर की यात्रा करेगा। इस अपराधी का नाम है, कई सारे नाम हैं इसके। जसवंत उर्फ जस्साराम उर्फ जसराज उर्फ जस्सू उर्फ जसिया, कई सारे नाम हैं। यह मैं जस्साराम कह के संबोधित करूंगा इसको। जस्साराम करीब 40 वर्ष की उम्र का है, रायतू का निवासी है। एक बहुत ही सामान्य घर से में पैदा हुआ, सामान्य घर में पला बढ़ा युवक। अभी मसें भीगी ही थी, 12वीं कक्षा पास की कि कमाने का चस्का लगा। केम्स कंपनी में ड्राइवरी का धंधा शुरू किया, मन नहीं रमा। अवैध शराब का धंधा शुरू किया, उसमें भी ज़्यादा कमाई नहीं दिखी। मादक पदार्थों की तस्करी में घुसा। एक गुरु बनाया, गॉडफादर बनाया। पहले गॉडफादर के साथ काम किया ड्राइवर बन के, फिर ड्राइवरी के बाद पार्टनरशिप की उसी गॉडफादर के साथ, क्योंकि ड्राइवरी में थोड़े पैसे पर ट्रिप मिलते थे। उसके बाद पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के बाद लगा कि अपना धंधा अकेला ही चलना चाहिए। अकेला धंधा शुरू कर किया और फिर जब धीरे धीरे नफासत और रईसी की आदत लगी तो एक ड्राइवर रखा और खुद मालिक बन के इस धंधे को चलाया। यह यात्रा चित्तौड़ प्रतापगढ़ से जोधपुर और जोधपुर या बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास तक लगातार चलती रही, बड़े लंबे समय तक चलती रही। मादक द्रव्यों की, मादक पदार्थों की तस्करी, आपूर्ति का यह व्यापार चलता रहा। इस व्यक्ति पर पहला मुकदमा 2005 में हुआ एनडीपीएस का, उसमें वो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद 2010 से लेकर आज तक दर्जनों मुकदमे हैं, कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कुछ प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश किया गया तो 299 सीआरपीसी में यानी फरार रहते हुए, कुछ प्रकरण तफ्तीश के अंदर हैं और करीब 1 दर्जन प्रकरण तो पुलिस की जानकारी में आ गए। इसके अलावा बहुत सारे प्रकरण संभव हैं कि सामने आए। 3 जगहों से इस पर इनाम है, करीब 1 लाख रुपए का इनाम है। 40,000 का इनाम जोधपुर रेंज से है, 50,000 का इनाम पाली रेंज से है और 10-15 हज़ार का इनाम इस पर राजसमंद से है। इसके अलावा भी बहुत जगहों से इस पर इनाम हो सकता है। 3 बार यह पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है। एक बार बुढ़ा हिंदला पाली में, एक बार टिब्बी हनुमानगढ़ में और एक बार देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकेबंदी तोड़कर या पुलिस की दबिश से बचकर निकल गया। तो 3 बार पुलिस पर फायर करने, न पकड़ में आने के बाद इसका मन काफ़ी खुलता गया और इसने इस पूरे इलाके में मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संजाल फैला रखा था और लगातार यह काम चल रहा था। बहुत दिनों से इस पर पुलिस की नज़र थी। रेंज पुलिस ने जब एक बड़े कुख्यात अपराधी के रूप में इसका नाम सामने आया, ऑपरेशन मोना के नाम से इसके विरुद्ध मुहिम छेड़ी। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स मोना, और एक जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल हुआ करता था जिसमें मोना सिंह उसकी एक्ट्रेस थी, उसका नाम जस्सी था, उसके नाम पे इसका नाम मोना रखा गया। करीब 2 महीने से पुलिस ने इस पर निगाह लगा रखी थी, परंतु यह इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल यूज़ करता था,
न टेक्निकली कहीं पे लगातार ठहरता था, न ही किसी को अपने धंधे के बारे में जल्दी पता चलने देता था। एक छलावे की तरह आता था, एक सपने की तरह गायब हो जाता था। इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। बट कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। हम लोगों ने भी अपना हाथ लंबा फैलाया तो फाइनली एक सूत्र हाथ लगा। वो सूत्र यह था, इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि बेटा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। और उसी समय हम लोगों की आंखों में चमक आ गई कि बेटा पिता के हाथों खाता है, पिता अब हमारे हाथों जेल की हवा खाए। यह सूत्र था जहां से हमने शुरू किया। और इसकी पत्नी जहां पे रहती है वहां पर किराएदार बनकर हमारे 2 व्यक्ति रहे। लगातार इसके परिवार पर निगरानी रखी तो एक पैटर्न सामने आया कि हर कुछ दिनों पर शाम में, रात में पत्नी निकलती है, किसी जगह पे जाती है और फ़ोन ऑफ रखती है। धीरे धीरे हमने पीछा किया तो एक जगह पता चली कि वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर लग्जरी गाड़ी होती है, वो जाती है, रुकती है, समय बिताती है और फिर वापस आती है, फिर फ़ोन। इस सूत्र के आधार पर हमने लगातार इस अपने संजाल को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद कल रात्रि भी ऐसा ही हुआ, पर इस बार हमारी पूरी टीम सतर्क थी। 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका था और काफ़ी दुर्दांत अपराधी था। तो उसके हिसाब से हमारे सारे कमांडो, साइक्लोनर टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, अत्याधुनिक हथियारों के साथ आई। एक बाड़ा था जो संदिग्ध था, उस बाड़े को हमने घेर लिया। ड्रोन से पहले ड्रोन से चेक किया तो यह आया कि उसमें कुछ लग्जरी गाड़ियां लगी हुई हैं, कुछ लोगों की मूवमेंट है उसमें। उस आधार पर उसको घेर लिया हमने और एकदम फिल्मी अंदाज में चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद हमारे कमांडो कैंपस में कूदकर सुरक्षित स्थलों पर उन्होंने मोर्चा ले लिया और फिर हमने इसको ललकारा, जिसका वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसको ललकारा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा परिणाम आप भुगतेंगे। आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। छत पर 2 व्यक्ति पिस्टल लेकर निकले, परंतु जब उन्होंने चारों तरफ का माहौल देखा, पुलिस की घेराबंदी देखी, साइक्लोनर, टोर्नेडो, स्ट्रॉन्ग टीमें और साथ में फिर थाना रिको की टीम भी बुला ली गई थी, तो उनके समझ में आ गया कि यहाँ से बच के निकलना मुश्किल होगा। गेट भी हमने घेर लिया था। तो उन्होंने अपने पिस्टल ज़मीन पर रखकर, साथ में जो बैग था वो ज़मीन पर रखकर आत्मसमर्पण किया। पकड़े जाने पर पता चला कि वो दुर्दांत अपराधी जस्साराम था। उसके साथ एक और जसराम नाम का उसका ड्राइवर मिला जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर है। और अंदर जाकर सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐशो आराम का सारा सामान करके वो एक रिहायशी स्थल ऐसा बनाया गया था जहां ऐशो आराम की सारी वस्तुएं थी, फ्रिज, एसी, वाटर प्योरीफायर और सब कुछ। उसके साथ वहाँ एक पूरा का पूरा गैरेज बना रखा गया था, जिसमें 2 मैकेनिक भी साथ में पकड़े गए, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने का काम, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का काम, गाड़ियों का इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का काम, गाड़ियों की सीटें खोलने का काम, गाड़ियों के आगे वो रेलिंग सा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बम्पर लगाने का काम, मरम्मत का काम और टायर बदलने का काम। उस गैरेज में 7-8 नए टायर मिले हैं जो तस्करी के वाहन के लिए इस्तेमाल होते, कि नए टायर के साथ भागना आसान हो। नए बम्पर हैं, सीट खोल के रखी हुई हैं और मरम्मत का सारा, ये सब मिटाने का, मॉडिफाई करने का सारा सामान मिला। 2 एम्प्लॉई मैकेनिक भी मिले। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 63 कारतूस इनके कब्जे से बरामद हुए। पुलिस की सूचना मिलते ही, टीमों के आने की सूचना मिलते ही इन्होंने 6 मोबाइल जला दिए वहाँ पे। जो जले हुए 6 मोबाइल मिले हैं, 6 सही हालत में मोबाइल मिले हैं, 2 डोंगल मिले हैं जिसका इस्तेमाल इंटरनेट यूज़ करने के लिए होता था। 2021 मॉडल की S11 नई एक स्कॉर्पियो मिली है जो तस्करी में प्रयुक्त होती थी, और एक संदिग्ध फॉर्चूनर गाड़ी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया, गैरेज में पूरा वर्कशॉप और 2 मैकेनिक मिले हैं, जहां नए टायर, गाड़ियों से इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का सामान, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का सामान,
नंबर प्लेट बदलने का सामान, सब कुछ मिला है। तो पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। शराब से शुरू करके ड्राइवरी करते हुए मालिक बनना और फिर मालिक बन के धंधे का सरगना बनना, इस स्तर तक इस व्यक्ति की जर्नी रही है। प्रति ट्रिप, जैसा पूछताछ में इसने बताया कि प्रति ट्रिप करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी। हर 3-4-5 दिन में एक ट्रिप लगाते थे चित्तौड़ इलाके से इस इलाके तक। जिन व्यक्तियों को सप्लाई किया जाता है, जिन व्यक्तियों से सप्लाई लिया जाता है, उनके नाम मिल गए हैं, परंतु अनुसंधान की दृष्टि से गोपनीयता रखते हुए हम नाम नहीं बता रहे हैं। इसकी सूचना पर ही कल हमने कुछ जगहों पर दबिश दी, वहाँ से मादक पदार्थ मिले भी, मामले भी बने हैं। ड्राइवर को 10-15 हज़ार रुपये दिए जाते थे हर ट्रिप के लिए। दो तीन सोचने की चीज़ें यह है कि इस तरीके से गैरेज चला चला के न जाने कितनी चोरी की गाड़ियां लाई गई, तस्करी में प्रयुक्त की गई और फिर उसको डिस्पोज कर दिया गया। इसका हिसाब विस्तृत पूछताछ गहन अनुसंधान के बाद ही सामने आएगा। और एक और जो बड़ी आश्चर्यजनक और निगेटिव नकारात्मक चीज़ है कि जो 63 कारतूस मिले हैं वो 9mm पिस्टल के, 9mm प्रतिबंधित बोर, प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको। यह जन सामान्य में या हथियार की दुकानों पर, शस्त्रागारों में नहीं मिलता। यह पुलिस, आर्मी और CAPF के द्वारा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही इस्तेमाल में लिया जाता है। ये 9mm के 63 कारतूस मिले। इस प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, मोना मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स एक बड़े चैप्टर का, एक बड़े अध्याय का पटाक्षेप करने में रेंज की पुलिस को, बाड़मेर की पुलिस को सफलता मिली है। और इसी के साथ हमने करीब 10-12 बड़े नारकोटिक्स का धंधा करने वाले सरगनाओं को गिरफ्तारी के साथ